आज की क्लास में हम द पॉइंट इन स्पेस में इसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 भागों को पढ़ लिया था और हमने डायरेक्शन रेशोज निकालना सीखा था, डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना सीखा था। इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको जब हमने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट को, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ हमने माना था कि अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाए जाते हैं, तो उनकी जो कोज्या होती हैं उसी को हम उसकी दिक् कोज्याएं कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना जो रेखा है वो तीनों अक्षों के साथ कैसा कोण बना रही है? बराबर कोण बनाएगी, ये हमको बताना है। तो हमने लिखा माना रेखा अक्षों से हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा, तीसरा गामा कोण बनाती है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली, यानी बराबर कोण वो बनाते हैं और हमें निकालना क्या है? दिक् कोज्याएं। ठीक है, तो बराबर कोण जब वो बनाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और जो दिक् कोज्याएं होती हैं वो हम जानते हैं क्या होती हैं। वो L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू है वो कैसी है? बराबर है। ठीक है ना, तो जब ये बराबर है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर हम लिख सकते हैं कॉस बीटा की जगह हम यहाँ से लगा सकते हैं अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों बराबर हैं, तो यहाँ भी अल्फ़ा। ऐसे ही N बराबर यहाँ गामा है तो इस गामा की जगह पर भी हम अल्फ़ा लगा सकते हैं। हो गई बात क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि तीनों की वैल्यू कैसी आ गई? बराबर आ गई, है ना। तीनों की वैल्यू बराबर आ गई। और हम जानते हैं कि दिक् कोज्याओं में जो संबंध होता है, एक संबंध होता है, हमने क्या बताया था कि दिक् कोज्याओं में जो रिलेशन होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1। ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा,
तीनों बराबर हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि L बराबर M है बराबर N के, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे L स्क्वायर प्लस M की जगह पर हम L लगा सकते हैं और N की जगह पर भी हम L लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर इक्वल 1, यानी L बराबर 1/3 L स्क्वायर बराबर, और यहाँ से L बराबर मिल जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो हमें वैल्यू मिलेगी +-1/3। ठीक, चूँकि तीनों दिक्कोज्याएँ जो हैं बराबर हैं तो हमें तीनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक का जो वैल्यू आएगा वही बाकी दोनों का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर M बराबर भी हमें मिल जाएगा +-1/3, N बराबर भी मिल जाएगा +-1/3। बात आ गई समझ में? तो हमने ये दिखा दिया कि तीनों दिक्कोज्याएँ जो हैं बराबर कोण बनाती हैं और वो दिक्कोज्याएँ होंगी +-1/3 3 टाइम। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, हमसे कह रहा है कि दिक् अनुपात दिक् अनुपात 2, 3, 4 तथा 3, 4, 5 वाली रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि दिक् अनुपात 2, 3, 4 और 3, 4, 5 वाली रेखाओं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो बिंदु नहीं है। यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि ये दोनों कोई दो बिंदु नहीं है, ये दो दो बिंदुओं के मिलने से बनी रेखाओं के दिक् अनुपात हैं, है ना। कोई एक रेखा रही होगी, इसके दो पॉइंट्स होंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में घटाने पर हमको पहला दिक् अनुपात मिला होगा। ऐसे ही कोई दूसरी रेखा रही होगी, उसको सॉल्व करने पर भी हमें दूसरा दिक् अनुपात मिला होगा। तो यहाँ से हम दोनों को लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पे दो दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो हम ABC ना लिख करके A1, B1 और C1 लिख लेते हैं। ये है 2, 3, 4, अगला है A2, B2 और C2। ये कितना है 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बीच का कोण निकालना है। तो हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में कि यदि हमें दिक् अनुपात दिए जाएँ या हमें दिक्कोज्याएँ दी जाएँ तो हम वहाँ से दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम सीधा सीधा इसके दिक् अनुपात को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, या हम पहले दिक् अनुपात से दिक्कोज्याओं को निकालें फिर दिक्कोज्याओं का फॉर्मूला लगा करके निकालें। ठीक है, तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे जब हमें फॉर्मूला याद है। तो हम पहले लिखते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। बीच का कोण जो होगा cos थीटा बराबर फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2
C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी का हम वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। तो A1 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू 3, ऐसे B1 का वैल्यू 3 है, B2 का वैल्यू 4 है, C1 का वैल्यू 4 है और C2 का वैल्यू 5 है। सबका वैल्यू लगा दिया हमने। अंडर रूट A1 का स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर करेंगे अब, और ये B2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 6, ये 3 चौक 12, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 9, ये 16 और ये 9, ये 16, ये 25। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 30 32 और 6 38 हो जाएगा 38, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 16 4 20 और 9 29, और ये हो जाएगा 25 35 40 41 9 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 अपॉन में अंडर रूट 29। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा 38 बटे ये हमारा हो जाएगा 25 का वर्गमूल निकल आएगा बाहर 5। ठीक है ना, और अंडर रूट में 29 और अंडर रूट में 2, तो कॉस थीटा बराबर 38 बटे 5 और ये हो जाएगा 29 दूनी 58। क्लियर, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58। तो ये हमारा बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा थोड़ा सवाल छोटा हो गया। अगर हम पहले इनसे दिक् को ज्या निकालते हैं और फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमसे कह रहा है यदि दो बिंदुओं वन कॉमा ए कॉमा 4 तथा -3, ये माइनस का 5 और ये 4 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो ए का मान ज्ञात करो। सवाल क्लियर हो गया। वो हमसे बोल रहा है कि यदि दो बिंदु हैं कोई और दोनों के जो दो बिंदु हैं ये दोनों, इन दोनों के जो बीच की दूरी है कितनी है, 5 है। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। दो बिंदु हमको दे रखे हैं 1 A 4
-3 -5 और 4। क्लियर होगी बात। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, अगर हम इसको a मान लें या b मान लें, या हम यूं ही लिख सकते हैं, d बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है कि एक बिंदु में से दूसरे को घटा देते हैं, चाहे इसमें से इसे घटा दें, चाहे इसमें से इसे घटा दें। तो यहाँ हम लिखेंगे -3 घटाएंगे इस वाले बिंदु को, फिर लिखेंगे -5 -a, और तीसरा इसी के अंदर है 4 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बीच की जो दूरी है वो हमको उसने दे रखी है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 -a का होल स्क्वायर, और ये 4 -4 हो जाएगा 0। आगे बात समझ में। इस अंडर रूट को हम इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -5 -a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम या फिर माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं। जब -1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा 5 + a का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें मिला था 25 बराबर 16 + 5 + a का होल स्क्वायर, इतना बचा था। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, 25 = 16, इसका a + b का जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो हो जाएगा 10a। क्लियर। तो 25 और ये यहाँ पे 25 और 16 हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 41 a² प्लस का 10a। तो इक्वेशन बन जाएगी a² प्लस का 10a प्लस का 41 माइनस का इस 25 को उधर पहुँचा देंगे तो एक हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। कितना बचेगा, 11 और 5 16। तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इसको सॉल्व करके हमें a का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे। अब फैक्टर कैसे होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और ऐड करने पर 10। तो 10 को हमें ऐसे दो टुकड़ों में लिखना होगा। हम लिख सकते हैं 8a + 2a। ठीक है, 8 और 2 10 और 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा a², a कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा a + 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + 8, a + 8 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a + 2, यानी हमारे पास एक ही दो वैल्यू मिल जाएंगी, a बराबर -8 और -2। आगे बात समझ में। तो वही हमसे बोल रहा था कि a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं यदि किसी रेखा के दिक् कोण, यानी जो एंगल बनाए जाते हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, तो सिद्ध करो
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, इक्वल 2 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो वो हमसे कह रहा है किसी रेखा के जो दिक् कोण है वो अल्फ़ा बीटा और गामा है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि दिक्कोणों में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल में कितना होता है, इक्वल में 1 होता है। जानते हैं हम इसको। और हम जानते हैं एल बराबर कितना होता है कोज्या के फॉर्म में, कॉस अल्फ़ा। एल की वैल्यू होती है हम जानते हैं कॉस अल्फ़ा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा, एन की वैल्यू होती है कॉस गामा। आगे बात समझ में। तो हम ये एल एम और एन की वैल्यू जो है वो यहाँ लगा सकते हैं इसी इक्वेशन में। तो एल की जगह पे लगा देंगे कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ लगा देंगे एम की जगह पे कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ लगाएंगे एन की जगह पे कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1 की जगह पे 1। आगे बात समझ में। तो अब हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और इस माइनस के 1 को हम इधर पहुंचा देंगे, माइनस का 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा तीनों माइनस में है, इन सबको हम दूसरी साइड पहुंचा देंगे, तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा इनका, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें रिलेशन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 3 में से 1 गया 2। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस क्लास का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि कोई रेखा x तथा y अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः π/4 यानी 45 डिग्री तथा π/3 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो z अक्ष से इसका कोण ज्ञात करो। ठीक है, बात आ गई समझ में।
सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि कोई रेखा है और वो रेखा एक्स और वाई एक्सिस के साथ में धनात्मक दिशाओं से, ठीक है, कोण कौन कौन से बनाती हैं, एक बनाती है π/4 और दूसरा बनाती है π/3, है ना। तो हमको जो तीसरी अक्ष होगी यानी जेड अक्ष जो होगी उससे बना हुआ कोण हमें निकालना है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि माना रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। ठीक है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है, हम पहले से ही जानते हैं कि जो रेखा होती है वो एक्स वाई और जेड अक्षों से जो कोण बनाती हैं उनको हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, पहले लिख लेंगे कि जो एक्स अक्ष से कोण बनता है वो कितना बनता है अल्फ़ा, और ये हमको दिया गया है कितना π/4, और जो वाई अक्ष से कोण बनता है वो होता है बीटा, और ये हमको दिया गया है π/3, और कह रहा है जो जेड अक्ष से कोण बनेगा वो हमको बताना है। आगे बात समझ में, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1, और इनकी जो वैल्यू लगा देते हैं तो हो जाता है cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। हमको ऊपर वाली लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस रिलेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे cos² अल्फ़ा की वैल्यू π/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos², बीटा की वैल्यू π/3 और cos² गामा = 1। तो cos π/4 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, cos π/3 होता है 1/2, इसका स्क्वायर, और ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/4 और प्लस का cos² गामा = 1। तो यहाँ से cos² गामा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/4। तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। क्लियर। तो यहाँ से हमको cos² गामा की वैल्यू मिली 1/4, यानी cos गामा बराबर हो जाएगा √1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा cos गामा बराबर प्लस माइनस का 1/2, क्योंकि 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो एंगल भी दो प्रकार के मिलेंगे। तो हम लिख लेते हैं cos अल्फ़ा बराबर, एक बार लिख लेते हैं प्लस के 1/2, है ना, और एक बार लिख लेते हैं माइनस के 1/2, ठीक है। तो cos में जो 1/2 वैल्यू होती है प्लस की, वो किसकी होती है, cos 60 डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं गामा बराबर कितना 60 डिग्री मिल जाएगा हमें, या हम इसको लिख सकते हैं गामा बराबर π/3। क्लियर होगी बात। दूसरा, हम जानते हैं cos में जो माइनस के 1/2 वैल्यू होती है वो होती है 120 की, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, यह गामा बराबर हो जाएगा 120, ठीक है। इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं हम, π/180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे
तो दूसरी वैल्यू इसकी मिल जाएगी 2π/3। आगे बात समझ में। तो ये वो दोनों वैल्यू हैं, इनमें से हम कोई सा भी एक लिख सकते हैं। पहला एंगल उसने हमें दिया था π/4, दूसरा दिया था π/3, तीसरा एंगल हो जाएगा π/4 और ये 2π/3। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम इस पर एक क्लास और लेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, प्लेन को। ठीक है।